नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एकेडमी ऐप फॉर ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.3। ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 व 350 है। यदि सार अंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी वो उनका योग कितना है। आपको पहले भी बता रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो पहले लिखो आप। तो चलिए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। हल इसका देखिए क्या दे रखा, प्रथम एवं अंतिम पद। प्रथम पद देखो, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर कितना है 17, ये हो गए 17। अब क्या अंतिम पद को किससे लिखते हैं, अंतिम पद को एल या एन कितना है 350। ठीक है। अब देखिए और फिर क्या दे रखा, यदि सार अंतर 9, सार अंतर को किससे लिखते हैं, डी से। सार अंतर डी, ये हो गया सार अंतर डी, ये हो गया 9। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी n, पदों की संख्या ज्ञात करनी, n पदों की संख्या। ठीक है। फिर तथा उनका योग यानी योगफल को किसे लिखते हैं, एस एन। ये दोनों हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, इधर देखो हमारे पास पहले तो पद निकाल दो, पदों की संख्या n। तो यहां से एन लीजिए, देखिए यहां पर एन लीजिए, एन कितना है 350। ठीक है। हमें एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी बराबर 350। ठीक है। अब देखिए ए कितना दे रखा 17, ये 17 प्लस एन ज्ञात करना एन माइनस 1 और सार अंतर में दे रखा डी कितना 9 बराबर 350। अब 17 का इधर पक्षांतरण कर देंगे हम, तो और 9 का अंदर गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 9n माइनस 9 बराबर 350 माइनस 17। ठीक है। ये कितना हो गया 9n। अब क्या करेंगे 9 का भी उधर पक्षांतरण, तो 9n बराबर 350 माइनस 17 प्लस 9। ठीक है। माइनस के 17 में से प्लस के 9 गए, तो पीछे कितने बचेंगे, प्लस के 8। ठीक है। प्लस के 8 बचेंगे, 300 माइनस के 8। ठीक है, सॉरी माइनस के 8 बचेंगे। अब देखो 350 में से माइनस का 8 गया, तो पीछे कितना बचा 342। ठीक है। अब n 9 का भाग दे देंगे 342 में। ठीक है। अब दीजिए भाग 9 का 3 बार, पीछे बचेंगे 7, 9 8 72, 8 बार। n बराबर आ गए 38, n बराबर आ गया 38, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 38। अब हमें क्या ज्ञात करना, एस एन। पदों की संख्या ज्ञात कर ली, अब हमें एस एन ज्ञात करना। एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो n/2 a 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d कोष्टक, ये फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन n/2 कोष्टक a प्लस l। अब देखिए हम दोनों फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्मूला उससे करेंगे हम। तो देखिए एस एन, ये देखिए हमारे पास n है, a है और l है, तो इस दूसरे फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। एस एन कितना है 38 बराबर 38 बटा 2, a कितना है 17 प्लस l कितना है 350, ये हो गया 350। ठीक है। अब ये s 38, अब 38 में 2 का भाग 2 तो 19, और ये गुणा होके कितना हो जाएगा 367। ठीक है। अब s 38 का 300
अब 19 और 367 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6973। ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या ज्ञात करना था, n आ गया 38, फिर ज्ञात करना था SN आ गया 69। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5.3 का अगला क्वेश्चन देखिए, ए से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब पहले आप विषम को भूल जाओ, इसका हल देखिए। अब आप देखो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य कौन कौन सी होती है, 3। ठीक है। फिर आता 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, डॉट 999 तक। ठीक है। ये 3 से भाज्य, ये है 3 से भाज्य। लेकिन हमें पूछा है 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का। विषम यानी जिसका अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है। ये तो होती विषम। सम होती 2, 4, 6, 8 वाली। तो देखो इस श्रेणी में से हम विषम संख्या वाली जो 3 से भाज्य वो निकालेंगे। देखिए अब यहाँ 3, 6 सम संख्या, इसको छोड़ देंगे 9। ठीक है। अब 12 सम है, इसको छोड़ देंगे। फिर अगला 15, फिर 18 सम है, इसको छोड़ देंगे। फिर 21। ठीक है। फिर डॉट 999 विषम है। यह हो गई 3 से भाज्य विषम संख्या। ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा वो सम विषम, तो हम ऐसे लेंगे 3, 6, 9, 15, 18, 21, 999। ठीक है। ये हमारी हो गई एपी। ठीक है। ये हमारा समांतर श्रेणी हो गई। अब इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 3, प्रथम पद यही है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सारवंतर देखिए d कैसे ज्ञात करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये a1 ये a2। ठीक है। तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 9 माइनस 3 बराबर कितना होगा 6। ये आ गया सारवंतर, क्या आ गया d। ठीक है। अब इसमें से 15 में से 9 घटाएंगे तो भी 6, यानी ये समांतर श्रेणी। यदि सारवंतर समान हो तो वो होगी समांतर श्रेणी। और हम क्या दे रखा 999 क्या अंतिम पद को कैसे लिख सकते हैं, L बराबर AN बराबर 999। ये हो गया अंतिम पद। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2। ठीक है। A प्लस L। एक सूत्र ये भी होता है, हमारे पास A है, A कितना है 3 है, फिर क्या है L कितना है 999। अब हमारे पास क्या नहीं है, N नहीं है, तो पहले यहाँ से N निकालेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, N का, उसके बाद ज्ञात करेंगे SN का। तो यहाँ पे देखिए अब आप देखिए यहाँ AN दे रखा है, AN कितना है 999। ठीक है 999। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 कोष्टक D बराबर 999। ठीक है। A कितना है, A 3 है, प्लस n-1 कोष्टक D कितना है 6 इंटू 6 बराबर 999। 6 का इधर बटा में चला जाएगा, सॉरी पहले हम गुणा करेंगे इसका 6 का अंदर, ये हो जाएगा 3 प्लस गुणा होगा तो 6n माइनस 6 बराबर 999। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो पीछे बचेंगे माइनस के 3, 6n माइनस 3 बराबर 999। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ 2n माइनस 1 कोष्टक 999। ठीक है। अब 2n माइनस 1 कोष्टक 999 में 3 का भाग दे दो तो कितना बचेगा 3 3 3। ठीक है। अब 2n a का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 333
प्लस 1 बराबर n बराबर ये कितना हो गई 334 बटा 2, 2 का भाग 2 इसमें तो क्या आएगा 1 फिर 6 7, तो n का मान क्या आ गया 167, n का मान आ गया 167। ठीक है, आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक d से भी कर सकते हो। हम करेंगे Sn, n कितना है 167, ठीक है 167 बटा 2, ये कितना है ये है 3, ये हो गया 3 प्लस l अंतिम पद कितना है 999, ये हो गया 999। ठीक है, कोष्टक S 167 बराबर 167 कोष्टक 2 बटा 2। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसमें जोड़ेंगे 3 तो ये हो जाएगा 12, इस पे हासिल 1 10, इस पे हासिल 1 10, 1002, 2 से भाग देंगे इसका तो ये कितना 5 0 1, 167 इंटू 501 S। ठीक है, 167 का 501 से करेंगे तो क्या होगा 83 667, ये आंसर आएगा। तो इसका योगफल कितना आ गया 83 667। अब प्रश्नावली 5.3 का अगला सवाल 8वां क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है एवं nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा d ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दो मान ज्ञात करने, कौन कौन सा n और d। ठीक है, अब देखो पहले क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद क्या है a बराबर 8, फिर क्या देगा nवां पद, nवां पद का मतलब क्या होता है अंतिम पद या an, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं an बराबर कितना होगा 33, nवां पद का मतलब वही होता है an। ठीक है, अब पहले n पदों का योगफल को किससे लिखते हैं Sn से, Sn कितना दे रखा 123, ये योग ज्ञात क्या करना n और d, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से an बराबर 33, an का फॉर्मूला पता है हमें a प्लस n-1 कोष्टक b 33। ठीक है, अब a कितना है 8 है प्लस n-1 कोष्टक d बराबर 33, 8 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या होगा n-1 कोष्टक d बराबर 33 माइनस 8। ठीक है, 33 में से 8 गए तो पीछे कितने बचेंगे, देखिए 5 2 25। ठीक है, 25 बचे। अब इसको समीकरण हमारे पास अब n भी नहीं और d भी नहीं, दोनों ज्ञात करने, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा Sn, ये आपका Sn बराबर 123। Sn का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या है n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक d बराबर 123। ठीक है, अब देखिए यहाँ n/2 का n/2 क्योंकि n हमारे पास है नहीं। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू a का मान कितना है 8, ये 8 हो गए। अब देखिए हमारे पास n-1 कोष्टक d का मान क्या है, इधर देखिए समीकरण 3 से 25, तो यहाँ क्या रख देंगे 25। ठीक है, कोष्टक 123 और यहाँ साइड में लिख दीजिए समीकरण 3 से n-1 कोष्टक d बराबर 25, ये मान यहाँ से 25 आ गए। ठीक है, अब देखिए n/2 इंटू ये कितना हो गया 16 प्लस 25 बराबर 123, तो ये कितना हो गया n/2, इनको जोड़िए 25 और 6 31 और 41 इंटू 41 बराबर 123। अब 2 का उधर
गुणा में चला जाएगा उसके, n बराबर 123 इंटू 2 बराबर बटा 41। तो ये कितना हो गया, आप देखिए ये हो गया n, इसको गुणा कर दीजिए ऊपर वाले को 6 और ये हो जाएगा 24 बटा 41। अब 246 में 41 का भाग देंगे तो आंसर आ गया 6। आप कॉपी में कर सकते हो। तो n का मान आ गया 6, n बराबर 6। अब देखिए n का a का मान आ गया 6, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 से यहाँ n का मान रख देंगे तो किसका आ जाएगा, d का। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। n माइनस 1 कोष्टक d बराबर 25। तो यहाँ n का मान कितना है, 6 माइनस 1 कोष्टक d बराबर 25। तो ये 5 इंटू डी बराबर 25, d बराबर 25 बटा 5। तो d का मान 5, तो d का मान आ गया 5, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, रुपए 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई, ठीक है। 4 पुरस्कार देने, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। पहले देखो पुरस्कार कितने हैं, पुरस्कार है 4, कितने हैं 4, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, प्रथम, ठीक है, और राशि कितनी है 280। अब देखिए माना प्रथम पुरस्कार, 4 पुरस्कार है तो पहले को माना प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार ए है, प्रथम पुरस्कार हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ये तो हो गया प्रथम पुरस्कार, इसको मान लो ये 1, ठीक है। अब क्या आएगा, द्वितीय पुरस्कार, इसको A2 मानो, ठीक है। क्या दे रहेगा, प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार, ठीक पहले वाला पुरस्कार उससे 20 कम, कितना 20, तो माइनस 20 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तृतीय पुरस्कार क्या है, तृतीय पुरस्कार को A3 मानो, ठीक है। अब क्या दे रहेगा, वही वापस इससे ठीक पहले वाला तो यही होगा, तो इसको लिख दो A माइनस 20, कितना कम है ठीक पहले वाले से 20, तो इसको 20 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, A माइनस 20 माइनस का माइनस, तो ये कितना हो गया, A माइनस का 40, ये हो गया A3। अब कौन सा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार क्या है, A4 मानो उसको। अब चौथा पुरस्कार के लिए ठीक पहले वाला पुरस्कार कौन सा होगा, A3 कितना, A माइनस 40 कोष्टक ठीक पहले वाले से कितना कम होगा 20, तो ये माइनस 20, तो इसको देखो A माइनस 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस 60, ये हो गया A4, ठीक है। अब देख लीजिए इन पूर्व को एक साथ लिखो, A माइनस 20 A माइनस 40 A कोष्टक 60, ये हो गई हमारी AP, ठीक है। प्रथम पद A है, द्वितीय पद A माइनस 20, चतुर्थ तृतीय पद A माइनस 40 A माइनस 60। अब हमें क्या दे रखा है, राशि दे रखी है SN, कितना 280, ठीक है। SN राशियों का कुल योग है, तो SN कितना है 280,
ठीक है। अब हम सार अंतर ज्ञात करेंगे इसका। ठीक है, सार अंतर डी बराबर क्या होता है, a1 a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, a20 माइनस a। ठीक है, a से a कैंसिल, तो ये हो गया -20। ये आ गया सार अंतर। अब हमें क्या दे रखा, चार पुरस्कार। चार पुरस्कार मतलब ये संख्या है, संख्या को किससे लिखते हैं, n से। n बराबर 4 और प्रथम पद कितना है, a बराबर a, ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। ठीक है, अब हमें Sn दे रखा है, Sn कितना है 280। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक 2 इंटू a प्लस n-1 कोष्टक d कोष्टक 280। तो n कितना है 4/2 इंटू 2a प्लस n कितना है 4 - 1 कोष्टक d कितना आ गया -20 कोष्टक 280। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -20 कोष्टक 280। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग इसमें जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो ये होगा 2a माइनस का 60 बटा 280 बटा 2, तो ये कितना होगा 160। इसी में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 140। कितना आएगा 140। अब क्या करेंगे, 140 में 60 के इधर पक्ष अंदर तो माइनस आ जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ए 200 में 2 का भाग जाएगा, 200 बटा 2 तो 100। अब देखिए इधर a का मान आ गया 100। ठीक है, अब a - 20 का मान क्या आ जाएगा, 100 - 20 तो कितना आ जाएगा 80, ये 80 रुपये। अब a - 40 तो उसका मान 100 - 40, तो ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, फिर a - 60 बराबर 100 - 60 तो कितना आएगा 40। ठीक है, अब देख लीजिए प्रथम पुरस्कार की राशि 100, द्वितीय की 80, तृतीय की 60, चौथे की 40। प्रश्न नंबर 10, प्रश्नावली का अंतिम विवरण। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। जैसे पहले साल 100 किया तो दूसरा साल 100 जुड़कर 200 हो जाएगा, तीसरे साल 300 हो जाएगा, चौथे साल 400, 500 ऐसे करना है। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना हमें, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा और दूसरा करना है 10 वर्ष में उत्पादन। तो देखिए आंसर इसका हल देखिए, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष का मतलब A3 600। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, 7वें वर्ष का A7, ये हो गया 700। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ये मान दो कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन, हमें पहले वर्ष का पता नहीं तो माना पहले ज्ञात किसका करना, प्रथम वर्ष का। ये देखिए क्वेश्चन 1 पहला, प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष का हमें पता नहीं क्या उत्पादन, तो माना प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा ए है, प्रथम वर्ष में उत्पादन ए मान लिया, और ये A3 और A7, ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 वो 2 से 1 से क्या होगा A3 बराबर 600। अब हमें A3 को ऐसे लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 600, समीकरण 3। फिर 2 से क्या होगा, समीकरण A7 बराबर 700, इसको लिख सकते हैं A + 6D बराबर 700, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 4 से
समीकरण 3 वो 4 से। ठीक है, अब देखो क्या करना है। हम 4 में से समीकरण 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटा दो, 4 क्या है, a प्लस 6d बराबर 700। क्या घटाने 3, समीकरण 3, तो माइनस a माइनस 2d, ये घट जाएगी समीकरण, और इधर माइनस 600। तो a से a कैंसिल हो गया, 6d में से 2d गया, तो कितना बचा 4d। ठीक है, 4d और ये 100, d का मान यहाँ रखो 100 बटा 4, 4 में 100 का भाग, 100 में 4 का भाग दो, तो कितना आएगा 2, और ये आएगा 5, d का मान आ गया 25। ठीक है, अब d का मान समीकरण नंबर 3 में का मान 3 में, तो कितना होगा a प्लस 2 इंटू डी का मान 25 बराबर 600। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा, a प्लस 25 दूना 50 बराबर 600, a बराबर 600 माइनस 50 बराबर 550। ये हमने किसको माना, प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो गया 550। अब देखिए 10 वर्ष में उत्पादन, 10 वर्ष में उत्पादन क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना, A10 ज्ञात करना। ठीक है, हमने अभी पीछे ज्ञात किया था, ये कितना आया था 550। ठीक है, डी का मान आया था 25, जब प्रथम वर्ष में उत्पादन निकाला था तब ये मान आए थे। ठीक है, अब A10 ज्ञात करना। A10 का मतलब, A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है, अब देखो ये A10, a का मान 550 प्लस n कितना है 10, यहाँ n नहीं होता है जैसे an, तो इससे तुलना करो n 10, तो ये हो गया 10 माइनस 1 इंटू 25 डी का मान। तो देखिए 550 ये होगा इंटू 9, 10 में से ये गया 9 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए 550 इंटू 225, 25 का पार्ट अब 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 225। अब क्या करेंगे हम, 550 का 225 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर देख लीजिए गुणा, 550 का 25 से गुणा। ठीक है, 550 यहाँ प्लस आएगा, सॉरी ये कितना हो गया प्लस 225। ठीक है, 550 में 225 जोड़ेंगे, 5 7 7, ये आ जाएगा A10 बराबर, तो 10 वर्ष में वो कितना उत्पादन करेगा 775 टीवी का। ठीक है, अब दे रखा है आपको एक थर्ड क्वेश्चन, इधर देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन देखो, तो कुल यानी योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है, Sn 7 कितना 7 वर्षों में, 7 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a कितना दे रखा है 550, ये 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू d कितना दे रखा है 25, ये 25। ठीक है, अब देखिए S7 बराबर 7 बटा 2, अब 550 को 2 से गुणा कीजिए, 0 10 ये 1100 प्लस 6 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए S7 बराबर 7 बटा 2 1100 प्लस, अब 25 का 6 से
गुणा कीजिए 25 50 125 150 175 200, ठीक है, ये आ जाएगा 200। तो ये कितना हो गया 700, 7/2। अब इनको 1100 और 2 1300, ठीक है। अब देखिए 2 से कट जाएगा, ये कितना 6 5 0 650। अब 7 इंटू 650, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए 0 7 बजे 35 हासिल का 3 42 और 45, ठीक है। तो वो कुल 7 वर्षों में 4550 टीवी का उत्पादन 1125 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 150, ठीक है। अब S7 बराबर 7/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1250, ठीक है। अब 2 से भाग जाएगा इसमें 6 2, ठीक है 5, ये 7 इंटू 625। अब 7 इंटू 625 करेंगे, 7 बजे 35 हासिल का 3 14 और 3 17 हासिल का 1 और 7 से 42 और 43। तो कुल 7 वर्षों में 4375 टीवी का उत्पादन करें। अब प्रश्नावली 5.3 से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। 11 एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल को Sn द्वारा दर्शाया गया है। यदि श्रेणी में S5 + S7 बराबर 167 तथा S10 बराबर 235, हमें क्या दे रहेगा Sn द्वारा दर्शाया गया। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 कोष्टक d। फिर क्या दे रहे, यदि श्रेणी में S5 + S7 बराबर 167, नाउ ठीक है, S5 + S7 बराबर 167। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, S5 है, ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में लिखो। n कितना है यहाँ पर 5, तो ये 5/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान नहीं दिया प्लस n यहाँ पर कितना है 5 - 1 कोष्टक यहाँ पर d नहीं दे रहेगा कोष्टक प्लस S7 वाला लिखेंगे। S7 क्या है यहाँ n 7/2 2a + 7 - 1 कोष्टक d नहीं दे रहेगा बराबर 167। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 5/2 कोष्टक 2a + 5 में से 1 है 4 4d कोष्टक प्लस 7/2 कोष्टक 2a + 6d बराबर 167, ठीक है। अब 5/2 को अंदर इसके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10a/2 प्लस 20d/2 प्लस अंदर गुणा 14/2 a प्लस 742d बराबर 167, ठीक है। ये कट जाएगा 5a + 10d प्लस 7a प्लस ये कितना हो जाएगा 21d बराबर 167। अब इनको जोड़ लो, a को जोड़ लो, dd को जोड़ लो, ये हो जाएगा 12a प्लस ये कितना हो जाएगा 31d बराबर 167, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है S10 बराबर 235, तो इसको भी इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा n/2, n का मान 10/2 फिर कोष्टक 2a प्लस n कितना 10 - 1 कोष्टक d बराबर 235, ठीक है। अब 10 में 2 का भाग गया 5 कोष्टक 2a प्लस 9d कोष्टक 235, ये आ गया 235। अब क्या करेंगे हम
इसका अंदर गुना कर लेंगे 5 का, नहीं तो सबसे अच्छा भाग दे दो आप 235 में 5 का। 2a प्लस 9d 235 भाजक 5, 5 का पहाड़ा 4 बार 20, पीछे बचे 3 47। ये कितने हो गए 47, तो ये क्या हो गया 2a प्लस 9d बराबर 47। ठीक है, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से प्रतिस्थापन से करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इंटू 6। ठीक है, समीकरण 1 को लिखकर समीकरण 2 को 6 से गुणा करके घटाएंगे। समीकरण 1 है 12a प्लस 31d बराबर 167। अब समीकरण 2 को पहले 6 से गुणा करो, 2a का हो जाएगा 12a 6 से गुणा करेंगे, और 9 का हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे 54d। ठीक है, और 47 का हो जाएगा 282, 7 42, 2 24 और 4 28 42। फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो 12 से 12 कैंसिल, फिर माइनस का 54 में से 31 गया 3 और 2। ठीक है, 23d बराबर, अब देखिए माइनस का कितना आएगा 282 में से 167 घटाने, यहाँ से 1 उधार लिया 7, यहाँ 5 1 1 माइनस का 115। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ d बराबर 115 भाजक 23, 23 का भाग दो 115 में 5 बार जाएगा, d बराबर 5, तो d बराबर 5, d का मान आ गया 5। अब हम समीकरण 2 में d का मान रखेंगे, समीकरण 2 में d का मान, ठीक है, तो d का मान क्या हो गया, रखो 2a प्लस 9 इंटू 5 बराबर 47। तो ये 2a बराबर, ये कितना हो गया 45, 47 माइनस 45, ये इधर पक्षांतरण हो गया, तो ये 2a बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर 1, a का मान 1 आ गया। ठीक है, तो d हो। अब हमें क्या करना, AP क्या करनी, AP का फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप क्या होता है, a कोष्टक कोमा a प्लस d a प्लस 3d। ठीक है, तो a कितना है 1, तो ये 1 कोष्टक a 1 प्लस d कितना 5 प्लस यहाँ 2d होगा, यहाँ a प्लस 3d। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 2 इंटू 5 a प्लस 3 इंटू 5, 1 6 11, फिर यहाँ 1 15 और 1 16, और ये आ गई आपकी 1।